अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल टीवी। गाइस, आज का जो व्लॉग है वो हेड तौसा बिराज पे बनाया गया है। हेड तौसा बिराज की जो हिस्ट्री है उसके बारे में ये व्लॉग है। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और आपको हेड तौसा बिराज दिखाएंगे भी और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी बताएंगे। तो गाइस, ये हेड तौसा बिराज के रास्ते में कुछ खूबसूरत मनाजिर हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं। ये एक बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है जो दूर से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, तो हमने इसके अंदर आके देखा तो वाकई बहुत ही कमाल का है। ये जो एक दरख्त होता है, बांस उसको कहते हैं उर्दू में शायद, और इंग्लिश में मैं नहीं जानता क्या कहते हैं, उसको काट के ये बड़ी महारत से ये जो है रेस्टोरेंट है इसको तैयार किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कमाल का दिखाई देता है। इसके अलावा एक और भी रेस्टोरेंट है बड़ा ही कमाल का जो हमने रास्ते में देखा, तो इसके भी कुछ शॉट्स मैंने लिए हैं, ये आपके सामने है। तो अभी हम हेड तौसा बिराज के रास्ते पे गामजन हैं। हेड तौसा बिराज पे पहुंचने में हमें तकरीबन 5 से कुछ 7 मिनट लग जाएंगे। हेड तौसा बिराज का नाम जो है वो तौसा शरीफ की निस्बत से रखा गया है, लेकिन ये बेसिकली तौसा शरीफ से तकरीबन कोई 45 किलोमीटर की मुसाफत पर है और इसके करीब जो शहर पड़ता है वो है कोटदू। कोटदू एक तहसील है जिससे ये 15 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है हेड तौसा शरीफ। तो ये एक पौधा है जो सिर्फ पानी पर उगता है, ये भी हेड तौसा शरीफ के रास्ते में मौजूद है। ये सिर्फ सैलाबी इलाकों में होता है। तो लीजिए गाइस, हम हेड तौसा बिराज पे पहुंच चुके हैं। ये इसका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, हेड तौसा बिराज की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पे एक आगे एक चेक पोस्ट है, उसके बाद जो है हेड तौसा बिराज शुरू हो जाता है। ये हेड तौसा बिराज की साथ में इधर कॉलोनी है, इसके जो वर्कर्स हैं, इस पे जो काम करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस और जो भी यहाँ पे लोग इस जगह पे काम करते हैं उनके रहने के लिए यहाँ पे जो है क्वार्टर्स बनाए गए हैं। तो ये हेड तौसा बिराज कॉलोनी कहलाता है ये एरिया जो है। तो गाइज, हम जो है हेड तौसा बिराज पे पहुंच चुके हैं। ये हेड तौसा बिराज का जो मशरकी किनारा है ये उस पे हम मौजूद हैं इस वक्त। जो हेड तौसा बिराज का जो मशरकी किनारा है इसमें से 2 नहरें निकलती हैं, एक मुजफ्फरगढ़ कैनाल कहलाती है और दूसरी टीपी गंज कैनाल कहलाती है। ये दोनों जो नहरें हैं, ये जो कैनाल्स हैं, ये एक मुजफ्फरगढ़ के करीब से गुजरती है और दूसरी जो है वो मुल्तान के करीब से गुजरती है। तो ये इस पे एक बंद बनाया गया है ताकि कोई हंगामी हालात में कभी दरिया में कोई कश्ती या कोई बड़ा बहरी जहाज उतारना पड़े तो उसके लिए ये एक बंद बनाया गया। ये आप देख सकते हैं जैसा कि बंदरगाहों पे मौजूद होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इस पे रख के कोई बड़ी कश्ती या बहरी जहाज जो है वो ईजीली पानी में उतारा जा सकता है। तो ये एक प्लांट लगाया गया है यहाँ पे। तो ये हम अभी हेड तौसा बिराज के शुमाली हिस्से पे मौजूद है। शुमाली जो इसका किनारा है, जहाँ जिस तरफ से पानी आता है, हम उस साइड पे अभी मौजूद हैं। तो अभी हम दूसरी साइड पे भी जाएंगे जिस तरफ ये पानी जा रहा है। तो ये अभी जिस तरफ से पानी आ रहा है हम उस साइड में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही एक कमाल का जो तफरीही एक मकाम है। यहाँ पे लोग जो है ईद या किसी भी हॉलीडे पे यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। यहाँ इंजॉयमेंट, यहाँ आपको हर किस्म की फूड मिलती है। यहाँ पे रेस्टोरेंट मौजूद है, यहाँ पे हर किस्म की फ्राइज़ मछली मिलती है। तो बहुत ही कमाल का ये एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट है। यहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं।
गाइस ये यहाँ पे हेड तौसा बिराज की हिस्ट्री लिखी गई है कि इसमें से मैक्सिमम कितना पानी गुजर सकता है और इसका जो वज़न उठाने की कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इसी हवाले से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिराज कहलाता है कि इसके जो दरवाजे हैं, इसके जो टोटल गेट्स हैं वो 164 हैं। तो एक दरवाज़ा कितना बड़ा है ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी तरह के कुल 164 दरवाजे हैं इस बिराज के। हेड तौसा बिराज जो है दरिया सिंध पर तहसील कोटअदू से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर तामीर किया गया है। तौसा बिराज का काम 1858 में मुकम्मल हुआ। तौसा बिराज से 10 लाख पानी के अखराज की गुंजाइश है। हेड तौसा बिराज से जनूबी पंजाब के जिन पसमानदा इलाकों को सैराब किया गया है इनमें शामिल ज़िला मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और राजनपुर शामिल हैं। तौसा बिराज से 3 बड़ी नहरें निकाली गई हैं जो कि मुजफ्फरगढ़ कैनाल, डेरा गाजी खान कैनाल और टीपी रंग कैनाल कहलाती हैं, जिनसे तकरीबन पानी का अखराज और बिल तरतीब 8300 क्यूसेक, 9900 क्यूसेक और 12000 क्यूसेक है, जिनसे हर साल रबी और खरीफ के लिए तकरीबन 60 लाख एकड़ फुट पानी मुहैया किया जाता है। तौसा बिराज का इफ्तिताह सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने किया था। टीपी रंग कैनाल की तामीर से रहीम यार खान और बहावलपुर के अजला के बंजर इलाके सैराब किए जाते हैं। इलाके की मशहूर पैदावार गंदम और कपास है। तौसा बिराज की तामीर से मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर और डेरा गाजी खान के दरमियान हाईवे और रेलवे लाइन का राब्ता मुमकिन हुआ। हेड तौसा बिराज की तामीर से जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन थी वो बलूचिस्तान से पंजाब तक बिछाना मुमकिन हुई है। इलाके में 6 शुगर मिल्स और लातादाद कॉटन फैक्ट्रियां हैं और लहलहाती फसलात तौसा बिराज की अहमियत का मुंह बोलता सबूत हैं। तौसा बिराज की तामीर से न सिर्फ बागात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ बल्कि माहौलियाती आलूदगी भी निहायत कम हुई है। हेड तौसा बिराज पाकिस्तानी इंजीनियर्स की काबिलियत और अनथक काविशों का मुबोलता सबूत है कि जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बहुत ही कम अरसे में इस बिराज को तामीर किया, जो कि आज भी कायम व दायम है, जिसके बदौलत आज मशरक़ी पंजाब और मगरबी पंजाब के दरमियान राब्ता कायम है। तो ये हेड तौसा बिराज के मगरबी किनारे के मनाजिर हैं, जहाँ से एक कैनाल निकलती है जो कि डेरा गाजी खान कैनाल कहलाती है, जो डेरा गाजी खान और इसके गिरदोनवा के इलाकों को सैराब करती है। तो ये हेड तौसा बिराज के मगरबी और जनूबी किनारे के मनाजिर हैं, जहाँ से आपको बहुत ही कमाल का साहिली नज़ारा देखने को मिलेगा।
हैट तौसा बिराज के मगरबी किनारे पर बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ के साथ पिकनिक मनाने आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तान की तमाम फूड वैरायटीज़ भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे हर किस्म की मछली भी मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाया गया है जिसमें आप फैमिलीज़ के साथ अलहदा एक रूम में या आप अपने एक कैबिन में भी ईज़िली बैठ सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहें तो आपको बिल्कुल फ्री माहौल मिलेगा, जहाँ चाहें आप बैठ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पार्क भी बनाए गए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा बच्चों के लिए प्ले लैंड भी बनाए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपके बच्चों के लिए प्ले लैंड्स भी बनाए गए हैं। तो यहाँ आने के बाद आपको अपने बच्चों की भी कोई फिक्र नहीं रहेगी कि आप अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। तो आप ला के अपने बच्चों को यहाँ प्ले लैंड में छोड़ देंगे और इसके बाद आपकी जो फिक्र है वो गायब, और आप अपनी पिकनिक बनाएं और आपके बच्चे अपनी पिकनिक बनाएं यहाँ के प्ले लैंड में। तो क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो इसीलिए यहाँ एक रेस्टोरेंट मेरे रमज़ान के हवाले से एक ऑफ़र भी दी गई है, जिसमें आपको जो है तकरीबन कोई 600 रुपये में पूरी अफ्तारी का सामान मिलेगा, जिसमें टिक्का बोटी, रेशमी कबाब, रायता, सलाद, खीरा मिक्स, स्पेशल फिश बारबेक्यू, चिकन, हरी मिर्च, इसमें बहुत सी वैराइटीज़ आपको मिलेंगी जो सिर्फ 600 रुपये में आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। तो ये बहुत ही कमाल की ऑफ़र है। तो मैं चाहता हूं कि ये किसी बंदे को मिस नहीं करनी चाहिए। ये कोर्दू और इसके गिरदोनवा में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफ़ा है रमज़ानुल मुबारक का।
तो ये मनाज़र रिवर एंड रॉन रेस्टोरेंट के हैं, जहाँ से आप जिसके टेरेस पे खड़े होकर यहाँ से बहुत ही कमाल का व्यू जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं और से देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से बड़ा ही कमाल का एक साहिली नज़ारा देखने को मिलता है, जिसको देख के आंखों को ठंडक महसूस होती है। तो मेरी आप सब देखने वालों से यही गुजारिश है कि आप ज़िंदगी में एक बार तो हेड तौसा बिराज का जो विज़िट है वो लाजमी करें। आई होप आप लोगों को यहाँ आने के बाद बाकी तमाम जो जगह हैं, तमाम चीज़ें भूल जाएंगी। आप इसकी खूबसूरती में इस तरह मगन हो जाएंगे आके आपका यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम हो जाता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।